हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा, जो कि 24 सितंबर को 2 पालियों में यह परीक्षा देखने को मिली थी। आज बात करेंगे कि रिवाइज आंसर की में क्या कुछ बदलाव, क्या संशोधन करके रिवाइज आंसर की आयोग जारी करेगा, कितने नंबर आपके और बढ़ सकते हैं रिवाइज आंसर की में, रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितनी जा सकती है। यानी वीडियो लंबी होगी लेकिन संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हो गया या डिग्री हो गई लेके जाना होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और साथ में जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ सेफ क्या होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद भी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज कितने नंबर कट ऑफ हो सकती है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी ऐसा तो है नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस आवेदन करने के बाद अब आने वाले किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन नहीं करेंगे। आने वाले समय भी काम लगेगा, क्योंकि यही ऑथेंटिक चैनल है जहां से आपको सही जानकारियां मिलती हैं, और जो जानकारियां दी जाती है सभी प्रूफ मिला के सभी जगह से जानकारियां एकत्रित करने के बाद आपको आप तक जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। तो भरोसा और विश्वास बना के इस चैनल पे चलिए, आगे चल के भी काफी कुछ फायदा देखने को मिलेगा। पहले बात करेंगे मुख्य सेविका रिवाइज आंसर की। देखिए, मुख्य सेविका रिवाइज आंसर की में रिवाइज आंसर की आप लोगों की नवंबर माह में देखने को मिलने जा रही। नवंबर लास्ट में आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी मुख्य सेविका की। और रिवाइज आंसर की जब मुख्य सेविका की जारी कर दी जाएगी तो वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था 24 सितंबर को, जो सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ था 24 सितंबर को। फर्स्ट मीटिंग में आप लोगों को प्रूफ भी दिया गया है, साक्ष्य भी दिखाया गया है कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं। इसके पिछली वीडियो में बताया गया था कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे सभी लोगों को फायदा मिलेगा, और यहां पे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां सबको फायदा मिलेगा सेकंड मीटिंग में। बात को समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर मुख्य सेविका भर्ती की आप तैयारी कर रही हैं या करती हैं तो आपके लिए ये जानकारियां सभी हैं। देखिए, पहले जो पेपर हुआ था फर्स्ट मीटिंग में, वहां आपके 4 नंबर मिलेंगे। मान लीजिए कि वो 4 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाया गया था इस चैनल के माध्यम से, जिसपे आपत्तियां की गई हैं, अगर वह क्वेश्चन आप नहीं की हैं ओएमआर में, माना कि आपने उस क्वेश्चन को नहीं किया है, और आयोग कहता है कि हम ये चारों क्वेश्चनों पे लोगों को समान नंबर देंगे, यानी कॉमन नंबर देंगे, तो यहां आप लोगों को ये 4 नंबर सबको कॉमन मिलेंगे। समझ रहे हैं? उसका कारण क्या है? आयोग कभी भी नहीं चाहता, इसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 4 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चन में आयोग जो आंसर माना है वो सरासर गलत है। वो आंसर एनसीईआरटी बेस में अलग ही है, जो आप करके आए हैं वह सही है लेकिन आयोग ने गलत माना है। अब अगर आयोग अपना क्वेश्चन गलत सही मानता है और आपने जो किया उसको गलत मानता है, तो आयोग यह चाहेगा कि भर्ती कोर्ट जाने से पहले इसमें यह किया जाए कि चारों प्रश्नों के क्वेश्चन जो हैं, यानी चारों प्रश्न जो हैं, इसके जो नंबर हैं सबको समान नंबर मिला के सबको दे दिया जाए, कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो या ना किए हो। तो यहां आपको फायदा हो जाएगा 3 से 4 क्वेश्चन। देखिए, 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट मीटिंग में है, यहां तो सबको कॉमन नंबर मिलेंगे 3 क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हो सकता है, नहीं तो चारों क्वेश्चन के आपको देखने को मिलेगा समान नंबर सबको मिल रहा है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो या ना किए हो। ये फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहे हैं 24 सितंबर की। जो सेकंड मीटिंग की बात है, वहां पर देखिए 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि आयोग को हर हाल में बदलना पड़ेगा। तो यहां पे भी 3 क्वेश्चन अगर आप किए होंगे या नहीं किए होंगे, अगर किए होंगे और वो गलत क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी के साक्ष्य से भी गलत होगा, और आयोग के द्वारा जो रिवाइज होके आएगा वह भी गलत है, या आयोग ने जो दिया वो भी गलत है, तब भी आपको यहां फायदा होगा 3 क्वेश्चनों में, क्योंकि यहां पे कॉमन नंबर 3 क्वेश्चनों पे दिया जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो रिवाइज आंसर की में इतने नंबर का फायदा देखने को मिलेगा, इससे कम नहीं बनेंगे। मान लीजिए आपके 46-47 क्वेश्चन सही हो रहे थे अभी तक, यहां 4 बढ़ गया तो हो गए 50 से 52 क्वेश्चन हो गए, यहां बढ़ गया तो भी हो गए। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यह मैटर चल रहा है कि सेकंड मीटिंग वालों का पेपर मॉडरेट टू टफ था, जैसा कि पेपर के अकॉर्डिंग और बाकी यूट्यूब चैनलों के अकॉर्डिंग कहा गया, हमारे द्वारा भी बताया गया। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम पेपर बनाएं या फिर आपको सेकंड मीटिंग वालों में हमारे कुछ रिलेटिव है उनको नंबर ज्यादा दे दिया जाए, ऐसा हमारा कुछ भी कहना नहीं है। जैसे फर्स्ट मीटिंग वाले हैं वैसे सेकंड मीटिंग वाले हैं। तो यहाँ पे सेकंड मीटिंग के जो देखिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी भर्ती विज्ञापन
चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो या किसी भी आयोग से कोई एग्जाम पेपर होने जा रहा है, तो 2 पालियों में या 4 पालियों में से वीडियो का पेपर आप देख लीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा वहां पे जो 26 को जो जब भी पेपर हुआ था वो 2 पालियों में या 4 पालियों में पेपर देखने को मिला था। तो वहां पे जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर था बहुत इजी आया था पेपर, लेकिन फर्स्ट मीटिंग वाले ये मानने को तैयार ही नहीं कि पेपर इजी आया था, और सेकंड मीटिंग वाले ये कहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग का पेपर सबसे इजी था, सेकंड मीटिंग का पेपर टफ था। तो वहां पे सेकंड मीटिंग वालों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा मिलेंगे, यानी 4 से 5 नंबर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा आयोग करता आया है, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपका जब आ जाएगा रिजल्ट तो वहां मालूम पड़ जाएगा। और सुनिए, तो और लेकिन आयोग जब आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा तो सेकंड वालों को मान लीजिए वो नंबर बढ़ा दिया 2 से 3 नंबर, तो ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट मीटिंग वालों को घटा देगा नंबर। ये जरूरी नहीं है कि घटा देगा, इनका 50 से 40 पे लेते आएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। यहां नंबर बढ़े हुए मिल सकते हैं। वो भी कब, वो एक एक्यूरेसी बना सकता है कि मान लीजिए आपने सेकंड मीटिंग में 90 क्वेश्चन में 40 गलत कर दिए, 50 सही किए हो, तो आयोग भी कहेगा कि इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आयोग भी नॉर्मलाइजेशन ऐसे करता है कि आप मान लीजिए कि आपका एक एक्यूरेसी सही होना चाहिए, मतलब गलतियां कम हो और सही ज्यादा हो, तब आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलता है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं एसएससी हो गया, बैंक हो गया, वहां पे ऐसी वरीयता मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन अब आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, और वहां पे इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे जो जानकारियां निकल के आ रही हैं। बाकी सबका सिलेक्शन हो, हम ये चाहते हैं। अब पूरी आयोग की कोशिश है कि रिजल्ट आप लोगों का दिसंबर लास्ट तक दे दिया जाए। आयोग अगर चाहा तो दिसंबर लास्ट तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर किन्हीं कारणों बस दिसंबर लास्ट नहीं मिल पाता है, मान लीजिए ऐसा होता है, कुछ टेक्निकल इशू आ जाती है, या आयोग किसी और एग्जाम पे फोकस कर रहा है और नए विज्ञापन पे फोकस कर रहा है, तो यहां ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आप लोगों को 2024 में देखने को मिले। ऐसी होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि भर्तियां पुरानी हो गई काफी है मुख्य सेविका की, इसलिए पहले आयोग यह वरीयता देगा कि दिसंबर माह तक हम रिजल्ट निकाल दें मुख्य सेविका का। तो वो तो बात की बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लिए क्या चाहिए? मान लीजिए आपकी यह भर्ती ग्रेजुएशन पे है, माना, या 10+2 पे है, तब भी आपके पास हाई स्कूल हो गया और 12th हो गया, और ग्रेजुएशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यह ग्रेजुएशन की बात हो रही, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, यह तीनों साल की मार्कशीट होनी चाहिए, और साथ में आपकी इसे ग्रेजुएशन की डिग्री आती है जो कि यूनिवर्सिटी से देखने को मिलती है। अगर आप फैजाबाद यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग ऑनलाइन कर देंगे, 1 सप्ताह के अंदर आपकी 90 रुपया चार्ज कटता है, शायद 90 रुपए चार्ज के साथ आपकी डिग्री घर पे आ जाती है। ऑनलाइन फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप करा सकते हैं साइबर कैफे वगैरह से। और हाई स्कूल इंटर में तो साथ में मिल जाती है, जो अगर देखा जाए कि मार्कशीट और टीसी टाइप में मिल जाती है, तो यहां मिल जाएगी। और जात निवास वगैरह हो गया, ये सब अपना आप लोग बनवा के रखिए। ईडब्ल्यूएस वालों को जो फंडा फंस रहा है, ईडब्ल्यूएस वालों का ये कहना है कि हम जब आवेदन किए थे, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, आपका आवेदन जब स्टार्ट हुआ था उस समय आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन आवेदन के लास्ट डेट के पहले आप बनवा लिए थे, पहले बनवा लिए थे तो मान्य होगा। अगर लास्ट डेट के पहले बनवा लिए थे तो मान्य होगा, अगर नहीं बनवाए थे तो मान्य नहीं होगा, तब आप सीधे जनरल में चले जाएंगे। भले आप एडिट करके ईडब्ल्यूएस में डाले हैं, लेकिन यहां पे फिर आप जनरल में चले जाएंगे। या आयोग एक काम और कर सकता है कि ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट आने के बाद फिर से मौका दे कि जिन लोगों को ईडब्ल्यूएस लगाना हो या नहीं लगाए हैं वो लगाना चाहते हैं तो वहां आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा 2016 जेई में भी हुआ है, और अगर देखा जाए 2018 में भी शायद ऐसी कुछ प्राथमिकता दी गई थी या नहीं दी गई थी, अब क्लियर नहीं, लेकिन 16 में ऐसा हुआ था कि ईडब्ल्यूएस वालों को मौका दिया गया था। तो ईडब्ल्यूएस का यही है कि अगर आप आवेदन के लास्ट डेट के बाद बनवाए हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आवेदन के लास्ट, मान लीजिए आपका आवेदन 1 से स्टार्ट हुआ, आपने 2 को अपना आवेदन कर दिया, लेकिन 30 तक अगर आवेदन चल रहा है, अगर आप आवेदन के 20 दिन बाद, लेकिन आवेदन के लास्ट डेट के 1 दिन बाद बनवाए तभी मान्य नहीं होगा। आपके ये ना कहने से आयोग से कि पुरानी भर्ती थी हम बनवा लिए थे, लेकिन झूठ बोल दिया आप आयोग में जाके, तो आयोग के पास सारा डाटा रहता है। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर होता है, उससे पूरा डाटा निकल जाता, कब कब आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था, उस समय आपके पास था या नहीं था। देखिए यह ईडब्ल्यूएस की बात हो गई। काफी लोग परेशान थे, इसलिए आप लोगों को विस्तृत वीडियो बना के समझा रहे हैं कि सब कुछ जान लीजिए आप लोग। और अब अगर बात करें कटऑफ की, कटऑफ आप लोगों से पहले भी बता चुके हैं कि जिसका भी 50 क्वेश्चन से लेके 55 क्वेश्चन तक बन रहा है, वह लोग 100% उम्मीद बना के चलें
कि डीबी में उन लोगों को बुलाया जाएगा। और डीबी में एक चीज और भी देखने को मिल सकती है, यहां पे ऐसा हो सकता है 50% चांसेस है कि जितने लोग पेपर दिए हैं, जो लोग पेपर दे चुके हैं, या फिर एक मानक बना ले आयोग कि हम इतने गुना या 10 गुना या 15 गुना लोगों को बुलाते हैं। देखिए, जब इस चैनल के माध्यम से कहा गया था आप लोगों से कि पीईटी का 1 नंबर कट ऑफ जाएगा, किसी को भरोसा नहीं हुआ, सब यही कह रहे थे 40-50 नंबर जाएगा। लेकिन यह पहले जानकारी आप लोगों को दी गई थी इस चैनल के माध्यम से कि 1 नंबर कट ऑफ जा सकता है, पीईटी सबको मौका दिया जा सकता है। तो इसलिए आयोग चाहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाए। उसका कारण क्या है? उसकी 2 वजह है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसमें बीएससी होम साइंस वाले हैं, जो कि शासन स्तर पे आयोग से तमाम नोटिसें देखने को मिली थी कि इस पे पोर्टल ओपन करके इन लोगों को मौका दिया जाए आवेदन करने का। लेकिन आयोग ने शासन को पत्र लिखा, शासन ने इस पे कोई भी प्रकार की न संशोधन करने का कोई निर्णय नहीं लिया, न आयोग इस पे कोई टीका टिप्पणी किया। तो शासन अब आयोग की तरफ से बीएससी होम साइंस वाले को मौका दिया ही नहीं गया। पहली बात यह है। देखिए, आप लोग कुछ समझदार हैं, ये ना कमेंट करिएगा कि आप कह दिए क्यों नहीं दिया गया। जो लोग पहले आवेदन किए थे, बीएससी होम साइंस वाले जो लोग पहले आवेदन कर दिए थे, उन लोगों को एडमिट कार्ड जारी हो गया, आयोग ने भी जारी कर दिया, एग्जाम भी दे ली, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आयोग बुलाएगा। अब आयोग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आयोग क्या यह चाहेगा कि हमने तो बीएससी होम साइंस के लिए पोर्टल ही ओपन नहीं किया, लेकिन ये लोग एग्जाम भी दी हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब डॉक्यूमेंट होगा फिर उसके बाद निर्णय क्या आयोग लेता है, क्या शासन स्तर से निर्णय आता है कि बीएससी होम साइंस वाले को एलिजिबल करेगा या ना करेगा, क्या करेगा, ये बात की बात है। लेकिन यह जानकारी है कि हो सकता है 50% चांस है कि सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। फिर एक मानक कट ऑफ बना के 25 नंबर 30 नंबर ऐसा कुछ कट ऑफ बना के बुलाया जा सकता है। उसके बाद सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन लोगों के पास जो डिग्री वो मांगा है आयोग, और बिना संशोधन किया, संशोधन से पहले वह उनके पास अगर है, उसके बाद फाइल कट ऑफ बनाए हो, जिनको बाहर करना हो बाहर करे, जिनको अंदर करना हो अंदर करे। और जो एक बात और चल रही है सोशल मीडिया पे कि जो लोग ग्रेजुएशन में, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में 2 साल तक होम साइंस या सोशलॉजी लेके चले, दो साल तक आप होम साइंस लेके चले और सोशलॉजी 2 साल आप लेके चलिए या 3 साल लेके चलिए, इससे निश्चिंत रहिए। इस चैनल के माध्यम से कहा गया है, यह कभी भी, यह आप लोग जान लीजिए कि अगर आप 2 साल लेके चले हो या 3 साल लेके चले हो, 2 साल या 3 साल आप लोग एलिजिबल रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं कर सकता। जो आप लोगों का 2 साल 3 साल वाला ये मैटर फंस रहा है, इसमें यह अदर स्टेट में होता है, और जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां आती हैं डीएसएसबी से पहले आती थी, और देखा जाए केंद्रीय विद्यालय की जो भर्तियां आती थी वहां पे ऐसा होता था। लेकिन अब जो है कि आप अगर मान लीजिए होम साइंस 2 साल किए या बीएससी से सोशल साइंस से आप 2 साल किए, 3 साल तक नहीं किए हैं या 3 साल किए, तब भी आप एलिजिबल होंगे। यह भी आपकी उतना ही वरीयता देता है। यहां भी आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 साल में ही माना जाता है उत्तर प्रदेश में, इससे आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी बीएससी होम साइंस को लेके अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ना कुछ क्लियर जानकारी है। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग क्या चाहता है। बिना पोर्टल ओपन किए जो लोग आवेदन किए हैं, जिनका एग्जाम हुआ है, क्या उन लोगों के साथ वो क्या कर सकता है कि मतलब आगे चल के कुछ आयोग डिसीजन लेता है कि इन लोगों को मान्य किया जाए या बाहर किया जाए, तो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी हमारा काम है सही जानकारी देना। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा के रख लीजिए। कट ऑफ आप लोगों को बता दिया गया है, 50 क्वेश्चन से लेकर 55 क्वेश्चन के बीच में अगर है तो आप सेफ जोन में हैं। और अभी 50 से 55 में मान लीजिए आप हैं ही, और हमारे द्वारा जो बताया गया कि 4 नंबर फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में 3 नंबर, यहां से भी आप लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक, सेकंड मीटिंग वालों को जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, यहां से भी 2 से 3 से 4 नंबर का इजाफा देखने को मिल सकता है। अब फर्स्ट मीटिंग वाले ये ना कहिएगा कि आप कैसे कह दिया हमारा पेपर टफ था। हम नहीं कर रहे हैं, ये आयोग कहता, आयोग करेगा। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। ठीक है, तो आप लोग, और एक बात और है, अगर जिन लोगों को पेपर अच्छा हुआ है, अब किन्हीं या किन्हीं कारणों से पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो वो लोग अपना ये अंतिम पेपर मान के ना चलें। अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वजह से इतनी भर्तियां आएंगी कि आप लोगों को लगेगा जैसे मान लीजिए समीक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन आया है, तमाम भर्ती विज्ञापन आ रहे हैं। आप एक अपना शेड्यूल बना के एक सही तरीके से पढ़ाई में लग जाइए। डेली आप 6 से 7 घंटे दीजिए। अभी से कोई भी एग्जाम आपसे बड़ा नहीं एग्जाम है। आप ये ना मान के चलिए कि हम कैसे कर सके, हम तो मुख्य सेविका वाले हैं, हमने कभी पढ़ा नहीं जीएस। तो ये देखिए, जो ये सोचता हो बहुत अच्छा कर लेता है आगे चल के। इसलिए आप लोग मोटिवेट होइए, खुद से होइए
किसी के करने से कोई मोटिवेट नहीं होता। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, श्योर है आप एक बड़े पदों पे जाएंगे, या फिर आप मुख्य सेविका में ही हैं, आपका पेपर अच्छा हुआ है, तब भी आप कुछ और कोशिश करिए। अब ये ना बैठ के इंतजार करिए कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, यूट्यूब पे सारी वीडियोस को छान मारो कि हमारा रिजल्ट किस दिन आ रहा है, कितने नंबर बढ़ रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। किसी का इतना इंतजार नहीं किया जाता कि वो भर्ती ही कैंसिल हो जाए। खैर ऐसी नौबत ना आए, भगवान ना करें, लेकिन हमारे कहने का बस मतलब ये है कि आप दूसरी भर्तियों की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आगामी बहुत सारे भर्ती विज्ञापन आएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक पेपर हमारा अच्छा हो गया मुख्य सेविका का, हम मुख्य सेविका ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इससे बड़ी बड़ी भी जॉब होती हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां देखने को मिलती हैं, तो उसमें भी आप हाथ आजमा सकते हैं, लग सकते हैं। और ये ना मान के चलिए हमारी एज हो गई, हमें शादी करना या फिर ऐसा कुछ, देखिए ये सब तो होती है ना, डीमोटिवेट बातें होती है, तो ऐसा कुछ ना बनाइए, पढ़ाई करिए। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेके या किसी भी अन्य आयोग, देखिए एलटी ग्रेड का विज्ञापन आने वाला आप लोगों का है लोक सेवा आयोग से, वहां से भी जो जानकारियां मिलेगी बताया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारियां भर्ती परीक्षा को लेके हो गया या किसी अदर स्टेट से आने वाली टेक्निकल नॉन टेक्निकल की जानकारी दी जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।